नमस्कार। दोपहर के 12 बजे के साथ ही शुरू हो चुका है मिड डे। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जहानाबाद लोकसभा सीट जेडीयू हार गई, बयानों का दौर शुरू हुआ, मंथन भी हुआ, लेकिन इन सब के बीच पार्टी के एक कार्यक्रम में पहुंचे जेडीयू नेता सह मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान पर घमासान शुरू हो गया है और अब इस बयान पर नेताओं के अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। बता दें कि इस बयान में अशोक चौधरी ने कहा कि जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। अशोक चौधरी ने इस बयान पर घमासान शुरू हुआ है। विपक्ष तो विपक्ष, उनकी पार्टी के नेता ही बयान की आलोचना करने लगे। पूर्व सांसद जगदीश शर्मा ने सीएम नीतीश से कार्रवाई की मांग कर दी, तो वही प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन्हें नसीहत तक दे डाली। दूसरी ओर विपक्ष को भी सीएम नीतीश को घेरने का मौका मिल गया। अब आखिर वो बयान क्या है जिस पर यह घमासान शुरू हुआ है, जरा सुनिए। कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं। हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई। काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रवंशी जी के लिए। हम लोग जब दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को आप वोट, आपका उम्मीदवार चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3-4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। दलीय अनुशासन को नियंत्रित करने का अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को होता है, न कि मंत्री परिषद के माननीय सदस्य को। परिस्थिति के अनुसार कोई जाति और धर्म वोट देता है अथवा नहीं देता है। इसे कटिहार के प्रभारी थे माननीय मंत्री जी, कितना दिन प्रवास किया, कितना दिन चुनाव प्रचार किया मुझे नहीं मालूम। ये बात शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, महंगाई, इस पर नहीं बोलते। तो ये आपस में ही वहाँ सिर्फ फुटबॉल मचा हुआ है, वो उस पर बोल रहे हैं, वो उस पर बोल रहे हैं। तो यही है जेडीयू का। अभी तो देखिए अभी कितना जेडीयू में आपस में सब के अंदर जो सिर्फ फुटबॉल है वो समय आने पर और दिखेगा। किसी भी बिहार सरकार के मंत्री को किसी जाति के विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो सरकार में आ गया, जो मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, वो सभी जाति का है, सभी धर्म का है। अगर ऐसी भावना नहीं है उनके अंदर तो ये निश्चित रूप से निंदनीय है और ये सभी के लिए सोच का विषय है, खास करके मुख्यमंत्री जी को कि क्या ऐसे मंत्री को कैबिनेट में रहना चाहिए जो किसी जाति विशेष का अपमान कर रहा हो। करते रहते हैं तो ये तो मुख्यमंत्री को लगाम लगाना चाहिए। नुकसान भूमिहार जाति को नहीं होगा, इससे भूमिहार पूरा एनडीए को हो जाएगा नुकसान, बीजेपी को नुकसान होगा। ये सच्चाई है, ये मामूली बात नहीं हुआ है। जहानाबाद में किसी जाति विशेष को जातीय विद्वेष फैलाने के लिए आप काम करिएगा तो जहानाबाद के लोग जागरूक हैं, सभी जाति के लोग बुद्धिमान हैं, वो इनके लड़ाई लगवाने से लड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, बीजेपी की जहाँ तक समझ है सब समाज के लिए काम करती है, सर्वस्पर्शी, गरीब अमीर, अगड़ा पिछड़ा, एससी एसटी सबके लिए बीजेपी काम करती है। तो ये हम लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। सब समाज हमको वोट देता है, सब समाज के पास हम वोट के लिए जाते हैं और देता भी है। ऐसे ही नहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब किसने क्या बोला ये उनको जाके